हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। आज हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य है 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर एक आरसी संचरण लाइन का अध्ययन करना। इसके लिए उपकरण आरसी संचरण लाइन, डिजिटल मल्टीमीटर, 50 हर्ट्ज ऐसे वोल्टता स्रोत, संयोजन के लिए तार आदि की आवश्यकता होगी। इसका सिद्धांत एक व्यापक संचरण लाइन के लिए वोल्टता Vx और धारा Ix, जहाँ x स्रोत से दूरी की तरंग समीकरण d2Vx/dx² माइनस गामा स्क्वायर Vx इक्वल टू 0 होती हैं। अगर धारा के रूप में देखें तो d2Ix/dx² माइनस गामा स्क्वायर Ix इक्वल टू 0 होती हैं। यहाँ संचरण लाइन की प्रति एकांक लंबाई के लिए गामा इक्वल टू संचरण नियतांक इक्वल टू √ZY होता है, जहाँ Z की वैल्यू ये होती हैं और Y की वैल्यू ये होती हैं। जहाँ Z श्रेणी प्रतिबाधा, L श्रेणी प्रेरकत्व, G शंट चालकता, C शंट धारिता है। संचरण नियतांक गामा को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। गामा की वैल्यू इस प्रकार लिखी जा सकती हैं, और जब हम ये Z और Y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी, जहाँ अल्फा क्षीणन गुणांक, बीटा कला नियतांक है। व्यापक संचरण लाइन के लिए अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z0 का मान ये प्राप्त होता है। एक आदर्श आरसी संचरण लाइन के लिए G इक्वल टू 0 तथा L इक्वल टू 0 होता है। अतः संचरण नियतांक जब हम G इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें गामा की वैल्यू ये प्राप्त होगी। इसे हम सोल्व करके इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसकी तुलना अल्फा प्लस आयोटा बीटा से करने पर क्षीणन गुणांक अल्फा की वैल्यू ये प्राप्त होती है और कला नियतांक बीटा की वैल्यू ये प्राप्त होती है। अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z0 की वैल्यू जब हम G इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे Z0 में तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। एक कृत्रिम आरसी संचरण लाइन के एक टी सेक्शन की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z0 की वैल्यू ये प्राप्त होती हैं, जहाँ Z1 श्रेणी प्रतिबाधा 1/Z2 शंट प्रवेश्यता है। कृत्रिम आरसी संचरण लाइन का संचरण नियतांक की वैल्यू ये प्राप्त होती हैं। यदि केवल हम आपतित वोल्टता पर ध्यान केंद्रित करें तब Vx इक्वल टू V0 प्लस e की पावर माइनस गामा x। यहाँ गामा की वैल्यू पुट करके हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ V0 प्लस इक्वल टू V0 है। अतः एन टी सेक्शन के लिए इसे क्षीणन गुणांक को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू e की पावर माइनस एन अल्फा इक्वल टू e की पावर माइनस एन बीटा, क्योंकि एक आदर्श आरसी संचरण रेखा के लिए बीटा तथा अल्फा का मान बराबर होता है। इसका परिपथ चित्र हम देखें तो इसके अंदर हम एक 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर एसी धारा स्रोत का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम R/2 मतलब 2 प्रतिरोध का यूज़ करते हैं और एक सी धारिता का संधारित्र यूज़ करते हैं, और इस प्रकार एक टी सेक्शन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम सेकंड टी सेक्शन और थर्ड टी सेक्शन और इसी प्रकार हम एन टी सेक्शन आगे जोड़ सकते हैं, और जो हमें इनपुट प्राप्त होगा वो हमें लोड पर प्राप्त होगा। लेकिन हम जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम 20 टी सेक्शन तक यूज़ करेंगे। अब हम एक टी सेक्शन का परिपथ डायग्राम देखें तो उसके अंदर R/2 का वैल्यू Z1/2 और R/2 की वैल्यू Z1/2 और C संधारित्र की शंट प्रवेश्यता का मान 1/Z इक्वल टू आयोटा ओमेगा C होता है। गाइस, माय नेम इज अमन सुथार। ये आरसी ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट है। इसके अंदर टोटल 20 सेक्शंस होते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये ग्राउंडेड लाइन है, और इसकी वोल्टता की वैल्यू अपन मल्टीमीटर की सहायता से निकालते हैं। तो मल्टीमीटर में वोल्टता निकाल रहे हैं तो इसके वोल्टता से संयोजित कर देंगे और एक प्लग को कॉमन पॉइंट से संयोजित कर देंगे, और फिर इसके अंदर 0 वोल्टता से इसकी ग्राउंडेड लाइन को संयोजित कर देंगे। और अगर अपन यहाँ निवेशी वोल्टता 200 ले रहे हैं, 200 लेंगे तो मल्टीमीटर के अंदर अपन को वोल्टता की वैल्यू 200 से अबव रखनी है। तो अपने पास 750 है, 200 से अबव 750 ले लेंगे और इसको इसके T1 से संयोजित कर देंगे। फिर अपन कॉमन फैक्टर को इसके 0 निवेशी वोल्टता से संयोजित कर देंगे और T के आउटपुट से संयोजित, और जो वोल्टता वैल्यू ली है अपन ने वो उसके आउटपुट से संयोजित कर देंगे। फिर प्लग ऑन करेंगे अपन, तो अपन को वैल्यू प्राप्त होती है, V की वैल्यू होती है 202 प्राप्त होती है अपन। इसी प्रकार V2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले वापस प्लग ऑफ करेंगे
V1 के आउटपुट से V2 के इनपुट को संयोजित कर देंगे और वापस अपन वैल्यू निकालेंगे। फिर प्लग ऑन करेंगे वापस, तो V2 की वैल्यू अपने पास आती है 196। इसी प्रकार अपन जब तक वैल्यू निकालते रहेंगे जब तक कि अपने पास V की वैल्यू 0 नहीं आ जाए। वापस प्लग ऑफ करेंगे, इसी प्रकार संयोजित करते जाएंगे इनको, V2 के आउटपुट को V3 के इनपुट से, V3 के आउटपुट को V4 के इनपुट से, V4 के आउटपुट को V5 के इनपुट से। यहाँ आते श्रेणी नीचे चली जाती है, तो अपन को इनको इस प्रकार संयोजित करना है कि V5 के आउटपुट से V6 का इनपुट अब ये रहा, यहाँ से संयोजित कर देंगे। फिर इसके V6 के आउटपुट से वापस वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो इसकी वैल्यू अपने पास आती है 78। V6 की वैल्यू आ गई 78। इसी प्रकार जब तक वैल्यू निकालते जाएंगे जब तक कि अपने पास V की वैल्यू 0 नहीं प्राप्त हो जाए। नाम है राकेश। हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सालवी। अब हम इसकी गणना करेंगे, जिसमें R = 1 किलो ओम और C जो धारिता 0.47 माइक्रोफेरेड और फ्रीक्वेंसी F = 50 हर्ट्ज लेंगे और प्रतिबाधा Z1 = R = 1 किलो ओम पर सेक्शन और Z2 = -i/ω/c। और यहाँ से वैल्यू रख के हम Z2 की वैल्यू निकाल देंगे -677 आयोटा किलो ओम पर सेक्शन। अब हम प्रत्येक T सेक्शन की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है Z0T = √Z1 Z2 + Z1² Z1 Z2 की वैल्यू रख के इसको हम आगे सोल्व कर देंगे। तो फिर हम मोड Z0T निकालेंगे, यह आएगा लगभग 2.60 किलो ओम पर सेक्शन। अब हम संचरण नियतांक गामा निकालेंगे, ये होता है e⁻γ = e⁻α + आयोटा बीटा और इसका फॉर्मूला होता है ये। और यहाँ से हम Z1/2 Z2 निकालेंगे, Z1/Z2 और Z1/4 Z2 ये निकालेंगे। अब हम इन तीनों के मान इस समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ से e⁻γ = ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराएंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आएगी log e बेस 1.315 = 0.274 नेपर पर सेक्शन आएगी और बीटा की वैल्यू आएगी 15.5 डिग्री, या इसको 0.270 रेडियन पर सेक्शन लिखेंगे। अब प्रथम टी सेक्शन के लिए N1T निकालेंगे, जो बीटा उसका फॉर्मूला था β = n बीटा। तो β1 हो जाएगा 1 × 15 15 डिग्री और β2 हो जाएगा 2 × 15 = 13 डिग्री। बीटा है जो कलांतर है और कला नियतांक है फिक्स रहता है हर बार 15 डिग्री। और प्रथम टी सेक्शन के लिए हम अल्फ़ा n निकालेंगे, जो होता है α1 = n अल्फ़ा। α1 हो जाएगा 1 × अल्फ़ा की वैल्यू डालेंगे 0.274 = 0.274। ऐसे ही हम अल्फ़ा भी 20 तक निकालेंगे। अब हम निकालेंगे क्षीणन होता है an = e⁻−n बीटा। a1 हो जाएगा e⁻−1 × बीटा की वैल्यू जो है 0.270, इससे करेंगे ये आएगी और बीटा की एक और वैल्यू है ये 15, तो e⁻−1 × 15 करेंगे तो ये आ जाएगा। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों ही सही है। a2 की भी निकालेंगे और an तक निकालेंगे। और जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि इसकी वोल्टता डिके होती जाएगी, कम होती जाएगी 202 से लेके 17 वाले सेक्शन तक स्टार्ट। यहाँ से हम देखेंगे वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब हम देखेंगे V17 पे इसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसके लिए हम इससे जोड़ देंगे और इसको निर्गत से अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो ये वैल्यू V17 पर 0 आ रही है, तो हम देखेंगे 70 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और बीटा जो यहाँ पर था कला पश्चिता, ये सब 15-15 डिग्री बढ़ता जाएगा और इसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा
और अल्फ़ा 1 2 3 4 ये हम गणना से निकालेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और क्षीणन भी A1 A2 A3 ऐसे गणना से निकालेंगे। अब हम ग्राफ खींचेंगे वोल्टेज और बीटा कला पश्चता के मध्य, जहाँ पर हमें एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बाय 20 वोल्ट लेके चलना है और ये 0 से लेके 165 डिग्री तक करना है। वो क्यों करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली रीडिंग 202 वोल्ट पे आ रही है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि फेज डिफरेंस स्टार्ट के लिए जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री और 220 वोल्ट, अगर 1 सेंटीमीटर 20 वोल्ट है तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ये। तो हम यहाँ से चाप काटेंगे ये, तो हम ऐसे ही आगे 202 वोल्ट। अब आगे जो नेक्स्ट वाला है 196, इसके लिए हम निकालेंगे तो 196 को 20 से डिवाइड करेंगे तो पर सेक्शन का आ जाएगा 9.8। तो 9.8 इसको यहाँ से लेके यहाँ से चाप काटेंगे और यहाँ से जो एंगल हो जाएगा पूरा ही 30 डिग्री। ऐसे हम लेते जाएंगे स्टार्ट। ऐसे ही हम लेते जाएंगे अलग अलग वोल्टेज के लिए, तो ये ग्राफ ऐसे सर्पिल नुमा आ जाएगा और हम फिर फाइनल ये ऐसा सर्पिल नुमा ग्राफ प्राप्त होगा। स्टार्ट। अब इसके हम परिणाम देखेंगे कि जब R = 1 किलो ओम, C = धारिता 0.47 माइक्रोफेरेड, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, तो क्षीणन गुणांक अल्फा = 0.274 नेपर पर सेक्शन आया। कला नियतांक बीटा 15.5 डिग्री पर सेक्शन या फिर 0.270 रेडियन पर सेक्शन। संचरण नियतांक e⁻ = e⁻α + आइटा बीटा ये पर सेक्शन आया। प्रत्येक टी सेक्शन की अभिलाषणिक प्रतिबाधा Z0t लगभग 2.60 किलो ओम पर सेक्शन आई। वोल्टेज सदिश का बिंदु ग्राफ के अनुसार एक लंबी सर्पिल रेखा प्राप्त होती है। अब इसमें हमें सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। पहले तो उच्च निवेशी वोल्टता के उपयोग के कारण प्रत्येक टी सेक्शन को जोड़ते समय सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा करंट का झटका लग सकता है। टी सेक्शन को जोड़ने वाली चालक पट्टियाँ मोटी होनी चाहिए। प्रत्येक रेजिस्टेंस व धारिता C का मान सटीक ज्ञात होना चाहिए।